आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुरेश रावत आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे लेक्चर नंबर 5 में ऑफ चैप्टर 7 मोशन। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारे पिछले लेक्चर में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था, है ना। हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, है ना। वन मोर टाइम। सो हमने हमारे पिछला लेक्चर खत्म किया था कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा एक बार दोबारा उठा लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, चलो। सो हम पहले ना यूनिफॉर्म ही, जो नॉन यूनिफॉर्म है एंड दैट जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये हम अगला लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चन थे हमारे वो। ठीक है, ये जो लास्ट दो हमने क्वेश्चन करे थे मैंने तुम्हें बता दिया था कैसे करने हैं, बट एक बार दोबारा मैं तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, सेकंड टू मिनट कन्वर्जन कैसे, सेकंड टू हार नहीं है, सेकंड टू मिनट है, सॉरी गाइस। चलो इसको भी रफ कर देता हूँ, एक बार दोबारा ही प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसको पसंद है ये वाला वीडियो मैं भी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करके छुटा हूँ, दैट्स वाई मुझसे गलती हो गई। ठीक है, चलो 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 चलो, रुको 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 रुको। ठीक है, मैं ऊपर से बता देता हूँ तो मैं एकदम से कि प्रॉपर हमारा जो क्वेश्चन करने का है वो कैसा होगा। देखो देखो, यहाँ क्या है, तुम्हारी जो स्पीड है वो किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर। वैसे कन्वर्ट किसे में करना पड़ेगा तुम्हें, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, या फिर तुम सेकंड को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकंड कन्वर्ट कर दो अपना किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको किसमें कर दो कन्वर्ट, अपने अपना सेकंड को जो है वो कन्वर्ट कर दो तुम हार में। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन हम जो ऑप्शन चुनेंगे वो होगा हमारा कौन सा वाला, वो ऑप्शन होगा हमारा कि हम सेकंड टू हार में कर देते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर हार में भी करना ईजी है। देखो दोनों ही, मैं दोनों ऑप्शन में बता देता हूँ, लेकिन पहले तो मैं बताता हूँ सेकंड से हार में कैसे करना है। सेकंड से हार में करना है, पहला जो हमारा होगा, पहला मैं करना सेकंड से हार में डायरेक्ट तो नहीं करना, पहले हम बताएंगे सेकंड टू मिनट कैसे होगा। अब एज यू गाइज नो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, 1/60 मिनट, है ना। ओके, 1/60 मिनट। ठीक है, सेकेंडली सेकेंडली अपना ये हो गया, सेकेंड टू मिनट टू कन्वर्जन हो गया, इसे अपना मिनट्स में आ गया। अपने कितने मिनट से, 1/60 मिनट से, ये अपना 1 सेकेंड के इक्वल था वो पूरा। अब हम जानते हैं कि अपना जो 1 हार होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। ओके, तो 1 मिनट भी किसके बराबर होगा, 1/60 आर के बराबर होगा। तो बस, तो अपना 1/60 मिनट्स होंगे वो भी किसके इक्वल होंगे, 1/60 इंटू 60 आर के बराबर होंगे। बस सिंपल, ये है कन्वर्जन, ये अपना कन्वर्जन। जब किलोमीटर पर आवर को तो मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना तुम्हें, पहले किलोमीटर को मीटर में करो और हार को सेकंड में कर दो। 1 हार इज इक्वल टू कितना, 60 इंटू 60 सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो बस पुट कर दो वैल्यू, ये जब काटा पीट करके इतना आएगा तुम्हारा 5/18 आएगा। तो ऐसे सिंपल निकल के आता है, तो मैं याद रखना है तो याद रख लो कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बस उस क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है, ये तो मैं याद रखना हो याद रख लेना, वरना करना बहुत ईजी है कि कैसा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो नोट कर लो इस चीज़ को, है ना, कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किलोमीटर पर आवर को, है ना, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसमें बस मिनट में दिया हुआ तो मिनट कन्वर्ट कर देना किसमें, हार में। 1 हार इज इक्वल टू वॉट, 1 हार इक्वल टू 60 मिनट। तो फिर हमें उसमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट मूव ऑन टू आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। चलिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मोशन के। ठीक है, हम अपने न्यूटन सर को हाय बोल देते हैं। हाउ आर यू न्यूटन सर, आई होप यू आर एंजॉयिंग इन पीस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ मोशन। पहले तो मुझे ये बता दो सर, व्हाट इज यूनिफॉर्म। आप मुझे जल्दी सारे ये बता दो कि यूनिफॉर्म क्या होता है। सर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो आपने बताया था ना, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, हाँ बताया था लेकिन याद नहीं आ रहा ना। हाँ, मैं इसका मतलब अच्छे से नहीं बताया होगा ना। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं भाई। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सा, याद रखो, एक सा। एक सा मतलब सर, एक सा मतलब क्या, जब आप हिंदी पे आ गए एक सा मतलब क्या। सर आपकी तो हिंदी की भी राइटिंग बेकार है, मुझे लगा आपकी इंग्लिश की बेकार है, आपकी हिंदी की बेकार है, सॉरी गाइस।
चलो भाई, अच्छी है मेरी राइटिंग। तुम लोग को मतलब बोल दो क्या मेरी हिंदी भी राइटिंग बेकार है? तो मैं क्या बताऊँ, मेरी संस्कृत भी बेकार है। ओके, सो एक सा मतलब क्या, जो हमेशा इक्वल रहे, जो हमारा क्या रहे, इक्वल रहे। तो बस जो हमारा हमेशा इक्वल रहेगा वो हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, इक्वल क्वांटिटी। मतलब मान लो अगर मेरी कोई एक्सेलरेशन है तो वो हमेशा एक सी रहेगी। मतलब अगर मान लो मैंने फिक्स कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो हमेशा वही रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है ना? तो फिर वो तो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन जहां पर वो चेंज होने लगे, जैसे पहले मान लो कुछ डिस्टेंस के लिए वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगले कुछ डिस्टेंस के लिए वो 10 हो जावे, उसके अगले डिस्टेंस के लिए वो 15 हो जावे, है ना? ऐसे अगर कुछ चेंज होगा हमारा, उस चेंज को जो बोलेंगे, हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज है, क्योंकि देखो हर बार चेंज हो रही है ना, इस वजह से। चलो, आई थिंक इतनी चीज समझ आई होगी तुम्हें। चलो ओके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक सा, कि वो एक जैसी बिहेव करेगी। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ ग्राफ्स के मतलब समझाता हूँ यहाँ पे, कि है ना? तो बस फिर उन ग्राफ्स का मतलब तुम समझो। बस क्योंकि क्वेश्चन ऐसी ग्राफ्स की तरफ से आएंगे, बस तुम्हें उनका मतलब पता होगा तो तुम उन्हें कर पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स ओपन अ वाइट बोर्ड। चलिए, चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, चलिए, सॉरी फॉर द डिले गाइस, थोड़ा सा एक मेरा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे थे, देखना होगा आपको नोटिफिकेशन में। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर ग्राफ सेक्शन। ठीक है, ग्राफ्स को समझने के लिए जो तुम्हें समझना पड़ेगा वो क्या है, तो ग्राफ्स हम ड्रॉ कैसे करते हैं बेसिकली। देखो, हमें दी होती हैं दो क्वांटिटीज, एक्स एंड वाई। ठीक है, उन क्वांटिटीज के बीच में पहले रिलेशन निकालते हैं। लेट्स सपोज रिलेशन हो सकता है एक्स इक्वल टू 5 बाय हो, है ना, या वाई इज इक्वल टू 1/x हो, या एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, है ना, वाई इज इक्वल टू x+5 हो। मतलब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है ना? ऐसे हम रिलेशन में दिए होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन तुमने शायद अभी तक ग्राफ ड्रॉ करे हैं या नहीं करे हैं, आई थिंक सच में ग्राफ करे ही होंगे यार, है ना? तो व्हाट आर द ग्राफ्स, यू गाइस नो अबाउट ग्राफ्स, होते क्या हैं, ग्राफ दिखते कैसे हैं? ठीक है, लेकिन मैं तब भी तुम्हें बता देता हूँ। ओके, तो देखो, हमें ऐसी दो एक्सिस दी होंगी। ओके, इन दोनों एक्सिस पे हम एक इक्वल इंटरवल मानते हैं। इक्वल इंटरवल कैसे मानेंगे? हम मानेंगे ऐसे, मान लो 5 5 का, कि 5 10 15 20, ऐसे ऐसे मानेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे मान लेंगे, मान लो 10 20 30, है ना, ऐसे मान लेंगे। और फिर जैसे मान लो अपन को, अब ये कौन सा ग्राफ हो गया, देखो यहाँ एक्स और वाई में क्या रिलेशन आएगा। देखो देखो, हम मान रहे हैं ये हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पे लोकेट हो रहा है, तो क्या है कि यहाँ पे 5 है अपना एक्स, और 10 है हमारा वाई। ठीक है, सिमिलरली मान लो यहाँ पे ये है 10 और 20 हो रहा है, तो कितना, 10 20। मतलब कैसा, कि जब हमारा एक्स एक्स है तो हमारा वाई जो हो रहा है वो 2x हो रहा है। मतलब क्या, कि वाई हमारा 2x। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी वाई जो है वो 2x आ रहा है। तो जो हमारा एक ग्राफ का पैटर्न होता है वो एक सा इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। समझ आया होगा इतना, है ना? कैसे ग्राफ्स ड्रॉ होते हैं, कैसे ग्राफ्स बनाने होते हैं। चलो ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू व्हाट, नेक्स्ट मूव ऑन टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी समझते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमें पढ़ना है, पहला वो हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चलो, है ना? पहला हम पढ़ेंगे अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। So the change in position of an object with respect to time can be represented by distance time graph. Okay, ठीक है। सो चलो,
अब ये कैसे सर, ये कैसे हो रहा है इसमें, मैं बताता हूँ तुम्हें। है ना, चलो ये कैसे हो रहा है बताता हूँ। चलो ये देखिए, तो हमारा जो पहला जो मैं ये ग्राफ दिया हुआ तुम्हारे एनसीईआरटी में, मैं उस एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, उस ग्राफ को बनाता हूँ। देखो, हमारा ग्राफ दिया किसके बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच। डिस्टेंस को एक्स एक्स से दिखाते हैं, एस से, एक्स से भी दिखा सकते हैं ना, एस से दिखाते हैं, लेकिन हम एस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। लेट सपोज वो फॉलो कर रहा है ये, चलो लेट सपोज, है ना, लेट सपोज ये दिया हो तो मैं 5, ये दिया था 10। सिमिलरली हमारा वो पहला वाला एग्जाम्पल, ठीक है, और ये 10, ये 20 और ये 30, है ना, ठीक है। अब ना आओ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी, देखो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा कोई पार्टिकल रहा होगा, हमारा कोई ऐसे मान लो कार रही होगी, हम मान लेते हैं चलो कार ही है हमारी, ठीक है, हमारी कार रही होगी जो किसी जीरो टाइम पे अपने घर से चलना स्टार्ट हुई होगी, और वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो वैसे वैसे एक लॉन्ग ड्राइव पे चलती गई, ठीक है। ठीक है, पहले उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, मान लो ये दिया हुआ मीटर और सेकंड ले लेते हैं, मीटर ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसे ले लेते हैं सेकंड में। पहले उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 20 मीटर, 30 मीटर, क्योंकि देखो तुम भी साइकिल चलाते हो तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे तुम टाइम के साथ चलाते जाते हो। तो सिमिलरली अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो वो चलाएगा तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। चलो, हमने माना कि जो हमारी ये डिस्टेंस है ये ऐसा ग्राफ फॉलो कर रहा है, और ना ये पॉइंट्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं 5, 10, ये पॉइंट्स वो दे के देखेगा तो मैं, ठीक है। तो मैं, अगर वो लाइंस होंगी तो लाइंस तो मैं देखना पड़ेगा कि ये लाइंस कहाँ पे मैच कर रही हैं, उस अकॉर्डिंग तुम उन पॉइंट्स को देख लोगे, या फिर वो पॉइंट्स तुम्हें देख के रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, अब तुमसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे बताओ स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड क्या, किस स्पीड क्या चल रही होगी। तुम बोलेगा तुम्हें डिस्टेंस मालूम है, तुम्हें डिस्टेंस मालूम है, तुम्हें टाइम मालूम है, तुम स्पीड नहीं निकाल पाओगे। तो तुमने कहा हाँ यार स्पीड तुम निकाल सकते, कैसे निकालोगे। तुम बोलोगे कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बिल्कुल सही। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे यहाँ पे, सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये बात तो आपने बड़ी अच्छी है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहली चीज तो ये क्या ग्राफ कैसा है, तुम मुझे एक चीज बताओ, ग्राफ कैसा जा रहा है, ये ग्राफ जो है क्या कभी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा, या फिर ऐसा हो रहा है। ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन, उतने पार्टीशन में, उतने इंटरवल में, मैंने पिछले लेक्चर में इंटरवल बताया था, उतने इंटरवल में वो कैसा बिहेव करता है, वो बिहेव करता है यूनिफॉर्मली। कैसे, यूनिफॉर्मली। तो जब जब हमारा ग्राफ यूनिफॉर्मली बिहेव करेगा, हम क्या बोलेंगे, हमारा पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है, तो तो हमारी वेलोसिटी सेम रही होगी, है ना, यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारी वेलोसिटी सेम रह रही होगी। ओके, तो फिर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे होंगे कि अगर हम एक पार्टीशन के लिए निकाल लें तो दूसरे पार्टीशन में सेम स्पीड रही होगी। चलो हम निकालते हैं, चलो 10 से 5 के लिए निकालते हैं, 10 से 5 के लिए निकाल लें पहले। चलो या फिर 5 से 0 के लिए निकाल लो, सर आप तो ना 0 से 5 के लिए निकालो, आप तो 5 0 से 5 के लिए निकाल के दिखाओ। अच्छा ठीक है, तो जब पार्टिकल घर से स्टार्ट हुआ होगा, जीरो यानी क्या, रेस्ट पे एकदम घर से, है ना, घर से, घर पे तो जीरो रही होगी स्पीड, घर पे जीरो, डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस 0 से 10 गया है ना, तो 10 ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल अपना जो पोजीशन था माइनस इनिशियल पोजीशन। और टाइम क्या, टाइम तो सर टाइम थोड़ी होता है, टाइम तो 0 से 5 ही है, तो 5 बस ले लो, 5 सेकेंड। कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे आया सर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेकंड में था, मीटर पर सेकंड में आ गई। सिमिलरली अब दूसरे पोर्शन के लिए निकालो जहाँ हम निकालने वाले थे पहले से, तुम लोगों ने वैसे यहाँ पे निकाला। अब देखो 10 से 5 में टाइम में चेंज कितना आया, सर 5 सेकंड, 10 - 5, 5 सेकंड आया सर चेंज तो, ठीक है, डी अपॉन डी दोबारा कर देते हैं, दोबारा 5 सेकंड आया चेंज, ठीक है। और डिस्टेंस में चेंज कितना आया, 20 - 10, तो 20 - 10, वो कितना आया, फिर से सर 10 - 10/5, यानी फिर से सर 2 मीटर पर सेकेंड। वाह सर ये बढ़िया है,
ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। अब तो इस इंटरवल के लिए निकाल के देख लो। मतलब सर यूनिफॉर्म मोशन में अगर मेरे को स्पीड निकालनी हो तो बस मैं किसी भी दो पॉइंट्स को चूज करूं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को चूज करूं, या फिर है ना कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को चूज करूं और उनके डिस्टेंस निकाल उसमें स्पीड निकाल दूं। अच्छा सर अगर आप ऐसे कर रहे हो तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 5 और 15 को ले लूं? चलो ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। उसमें कैसे होगा? स्पीड जो होगी वो 5 से 15 में कितनी होगी? टाइम में चेंज कितना है बताओ मुझे? 5 से 15 में सर अपना 10 का। हाँ 10 का बिल्कुल सही। और 30 - 10 कितना होगा सर? 20। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? 5 से 15 के लिए निकाल रहे हैं, है ना? तो वो सर ये तो फिर से तो आ गया। हाँ भाई किन्हीं भी दो पॉइंट्स पीछे तो निकालेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन है वो सेम ही आएगा। अरे वाह सर ये तो बढ़िया चीज है। हाँ भाई बढ़िया चीज है थी। अच्छा तो यहाँ से तुम्हारा एक चीज और निकल के आई कि तो जो तुम्हारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, वो तुम्हें क्या देता है? वो तुम्हें क्या देता है? वो तुम्हें देता है तुम्हारा स्पीड। ठीक है, वो तुम्हें देता है तुम्हारी स्पीड। हाँ सर ये तो हमने अभी देख लिया। हाँ भाई देख लिया, तो बस जो देख लिया वही सही है ना? चलो देखो क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर बताओ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? सर यही तो वेलोसिटी होती है। हाँ भाई यही वेलोसिटी होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, सो रिमेन एट रेस्ट। वी नो दैट, यहाँ पे आ जाओ, we know that when an object travels equal distance in equal intervals of time it moves with uniform speed। ये भी हमें मालूम है, जब पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में तो हम बोलते हैं वो कैसा मोशन में है? वो कैसा मोशन में है? वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना? यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक सा, एक सा, है ना, सेम रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ये सब वही लिखा हुआ है, देखो ये वही फॉर्मूला है। अभी जो अपने क्या वो फॉर्मूले को फॉर्म में लिख दो तो ऐसा आ जाएगा। तुम फॉर्मूला मत याद रखो, तुम कॉन्सेप्ट याद रखो ना। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लो, उनके बीच में उनका डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, है ना, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस लोगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपना अपना आंसर हो जाएगा। अब तुम्हारा जो होमवर्क है वो है ये। ठीक है, इसमें तुम्हें अलग अलग बारी दो दो पॉइंट्स लेने, एक बार ये दो पॉइंट्स ले लेना, ठीक है, एक बार ये दो पॉइंट्स ले लेना, ठीक है, ये दो पॉइंट्स ले लेना, ठीक है। पहले ये दोनों, ये जो एकदम रेड है और ये जो गोल गोल है, इनके लिए निकाल के लेके आना। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई। ओके समझ में आ गई तो बढ़िया। अब क्या है? अब क्या है? अब नेक्स्ट है सर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नहीं सर ये तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब सर ये तो पक्का यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इसका कुछ अलग तिकड़ा में है ना, कुछ अलग तिकड़ा में। कॉन्सेप्ट लेकिन सेम है। कॉन्सेप्ट में क्या करना है ना, इसमें भी तुम्हें किन्हीं भी दो पॉइंट्स लेना। देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, वैसे तो ये तुम्हारे पे आएगा नहीं, अभी तो नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर आ जाए तो कैसे करोगे? जो पॉइंट के तो लिए तुम्हें निकालना है, उस पॉइंट पे तुम एक लाइन ड्रॉ करो। वो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? बस जस्ट उसके ना टेंजेंशियल, डू यू गाइस नो व्हाट टेंजेंट? हाँ देखो ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ना, ये सही ड्रॉ हुआ है, लेकिन वो तुम्हें दिखेगी नहीं लाइन यार। इतनी सही लाइन ड्रॉ करी मैंने लेकिन दिखी नहीं। अरे सर आप टूल्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो? टूल्स यूज कर रहे हो ना? अरे हाँ गुरु, वेरी गुड यू गाइस, गुड। अब अपन को लाइन क्या बनानी है? यहाँ लाइन बनानी है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड गुरु। अयो लाइन, लाइन, अयो अयो अयो, कहाँ लाइन ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। हाँ देखो जिस पॉइंट पे भी तुम्हें निकालना है तो तुम्हें इस पॉइंट पे निकालना है कि स्पीड कितनी। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो भाई स्पीड हर जगह अलग अलग होगी, है ना, हर जगह अलग अलग होगी। तो इस पॉइंट पे अगर तुम्हें निकालनी है स्पीड, उस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारे ग्राफ को जिन दो पॉइंट पर टकराएगी वो पक्का टकराएगी, है ना, पक्का टकराएगी। जिन दो पॉइंट्स पर टकराएगी बस उन दो पॉइंट्स पे तुम अपना वो फॉर्मूला लगा दो पुराना वाला। वो फॉर्मूला क्या था? वही सर S2 - S1/T2 - T1। जो अपन ने पहले अपन जो लॉजिक से कर रहे थे वही लॉजिक लगाना है कि सर जिन दो पॉइंट्स पर टकराएगी उनके बीच में ये ले लो, इनके बीच में ये ले लो, वही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आई नो, ओके, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यू नो, यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। इतना सा दिया हुआ तुम्हारे में,
ठीक है ना। इस पर वो क्वेश्चन बना के नहीं देने वाले। अगर क्वेश्चन होगा तो वो मैं ही कराऊंगा, कैसे कराना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, उस टाइम पे ही, है ना। और तो एक बार थोड़ा सा अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा और इस चीज़ को समझा सकता हूँ मैं तुम्हें, हाँ, कैसे इस चीज़ को तुम करोगे। देखो क्या बोला उसने, अरे ये पॉइंट क्यों चला जाता है भाई इसका। ठीक है, तो देखो, अरे यार ये पॉइंटर अलग। हम्म, तो फिर अगर मान लो तुम्हारा ग्राफ ऐसे दिया होगा तो मैं इस पॉइंट पर बोल रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट पर निकाल दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बाय द वे। तो जी ये स्ट्रेट लाइन जिन दो पॉइंट हमारे ग्राफ को काटेगी, उन दो ग्राफ को तुम अपना लगा दो फॉर्मूला, कि एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी। लेकिन तुम्हें जो ये तुम्हारा नहीं आएगा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, इतना तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड वो देंगे भी नहीं, कभी नहीं देने वाले, है ना। देंगे तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पक्का करा दूंगा वो क्वेश्चन तुम्हें, कैसे होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अ, मैं ढूंढूंगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी हुआ आया है या नहीं आया है, तो नहीं आया तो नहीं करना पड़ेगा। देखो बिकॉज ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ग्राफ का वो वाला क्वेश्चन हो सकता है वो आ जाए वैसा, है ना, जो इसमें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाले आने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इस वाले के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं देंगे, और देंगे भी अगर मान लो लेट्स सपोज उन्होंने दिया भी, पता है वो कैसे देंगे फिर तुम्हें, देखो ऐसे देंगे कि मान लो वो खुद ही ऐसा लाइन बना के देंगे तुम्हें, है ना, वो पॉइंट दे देंगे इस पॉइंट में निकालना है, और बोल देंगे कि जब हमने इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, जब हमने इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो वो किन्हीं दो पॉइंट्स पे आके उसे काटी, और जिन दो पॉइंट्स पे काटी है वो पॉइंट्स दे देंगे। मान लो वो दे दिए 20,40 और दे देंगे 30,80, 30,90, वरना तो वो स्टेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैं थर्ट तुम बताओ, अगर मैं 30,80 ले लूंगा तो वो कैसा हो जाएगा, अपना जो मोशन होगा वो प्रॉपर वैसा, क्योंकि 40 है फिर वो 80 का इंटरवल, वो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसा, ऐसा 30,90। अब बोलेंगे इन दो पॉइंट पे आके वो काटी जब हमने लाइन बनाई उस पर, तो अब बता दो जरा स्पीड कितनी होगी। तो तुम लोग चौक चौक, अरे सर ये क्या नॉन यूनिफॉर्म का सवाल दे दिया, नॉन यूनिफॉर्म पे पॉइंट दे दिया, पॉइंट पे लाइन दे दी, लाइन पे बता दिया कि लाइन यहाँ यहाँ काट रही है, पूछने की वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई जब उन्होंने सभी दे दिया तब आंसर थोड़ी दे देंगे तुम्हें, भाई आंसर तो तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। आंसर निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, क्या करोगे तुम, ये मान लो ये बोल रहा ना स्पीड डिस्टेंस और ये दिया टाइम, है ना। तो बस पहले डिस्टेंस का करो 30 - 20 यानी 10, और फिर करो टाइम का 90 - 40 यानी 15, बस 1/5 आ जाएगी। 1/5 इज आर स्पीड, है ना, इज आर वेलोसिटी, स्पीड जो भी निकालना होगा तुम्हें उस समय। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, समझे, है ना। ऐसे ही देगा तो फिर वो पॉइंट्स भी दे देगा, बता भी देगा कि लाइन बनाई है उसने, फिर वो बोलेगा कि आंसर निकाल के दिखाओ, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, सर आपने ये क्यों बनाया है, ये मैंने बताया, मैं क्यों बनाया मैं बताऊंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद, है ना। ये बता, मैंने बेसिकली इसलिए बनाया है कि तुम्हें बता दूँ किस किस तरह के यूनिफॉर्म मोशन वो दे सकता है ना। हमारे ग्राफ दो ही तरीके के थे, मैंने जो तुम्हें बताया था, मैं पीपीटी को भूल ही गया अपनी, सॉरी पीपीटी पेन सॉरी, है ना। दो ग्राफ है ना हमारे हैं इसमें, एक हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये दो ग्राफ ये हमें करने थे। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू व्हाट, है ना। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, आज तुम्हें ये पीपीटी पक्का मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी है गुरु तुम लोगों ने बिल्कुल भी, है ना। यू डोंट नीड टू वरी, ये पीपीटी हो सकता है तुम्हें मिले, पक्का मिले, आज तुम्हारा टेस्ट होगी ये पीपीटी में, इंश्योर करूंगा इस बात को, है ना। तो ये है ना, ये चीज़ें मैंने बता दी तुम्हें। ये ग्रेडियंट स्लोप वगैरह ये सब थोड़ा सा तुम रहने देना, ये थोड़ी हाई चीज़ें हैं, मैंने लिख दी थी, मेरे को लगा शायद तुम्हें 8 क्लास में बता देते होंगे स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, टेन थीटा वगैरह थोड़ा शायद थोड़ा अंदाज़ा हो, लेकिन आई थिंक कि तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा, बिकॉज अभी तुम 9th में पढ़ोगे ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, है ना। सो जो फॉर्मूला याद रखो सिंपल, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला। सर आपका ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा, अरे यार, लेकिन अब इतना काम कर रहा है कि तुम्हारा बाद में लिखा तो आ जाता है कम से कम, है ना। चलो ये सेम भाई, ये पॉइंट देगा यहाँ पे, वो पॉइंट देगा तुम्हें, पॉइंट है वो लाइन भी दे देगा, लाइन पे वो दो पॉइंट बता भी देगा कि यहाँ यहाँ कट कर रहे हैं, और इन दो पॉइंट, पॉइंट 1 मान लो इसे, ऐसे पॉइंट 2 मान लो, तो बस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे गेम खेलना है सारा अपना, और पॉइंट 1 पॉइंट 2 पे मैं गेम लगा देना है अपना, ठीक है। सो बस इतना
काम है। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स पे। थिंग्स टू रिमेंबर ये अभी बाद में आएंगी, पहले थिंग्स टू रिमेंबर से पहले अब आज अपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे। सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है? कुछ नहीं यार, बहुत इजी है, आ जाओ कैसे बताता हूँ। देखो 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 देखो, कम ऑन, देखो चलो ये बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, आज तो मैं सब कुछ यही समझाऊंगा। तो यहाँ पे ग्राफ्स है ना, तो मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा, तो मैं इजी समझा पाऊंगा। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब तुम मुझे बताओ वेलोसिटी और टाइम किस में आता है? कौन सा फॉर्मूला होता है जो वेलोसिटी टाइम को बताता है अपना, या फिर कौन सा टर्म होता है जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे अपना डिपेंड करता है? सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे एक तो सर भूल गए। अरे कोई बात नहीं सर, याद करो, रिवाइज करो, है ना? क्या? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, यस सर, एक्सेलरेशन। the rate of change of velocity is nothing but acceleration. Acceleration nothing but velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी सर, वेरी गुड चंद्र जी, चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये नहीं बोलना है कि वेलोसिटी ले लिया बस अपन ने। ओके चलो वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को क्या करना है? देखो, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी फॉर एन ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब तुम्हें दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे अब तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तुम्हें क्या देता है? सर ये क्या दे सकता है, ये क्या देगा? तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम अगर लेट से तो सब भूल जाओ, सब भूल गए अपन, है ना, सब भूल गए, कोई मतलब नहीं अपन। अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ है कैसे बिहेव कर रहा है? सर ये क्या है? मैं तो समझ में नहीं आ रहा, समझा देता हूँ। ये सर स्क्वायर स्क्वायर बना क्या बना दिया ना, रेक्टेंगल वगैरह, सर समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब क्या? जैसा तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है हार्स में, तुम्हारी जो स्पीड है वो बस 40 ही रह रही है। सर ये तो कुछ समझा सा लग रहा है। मतलब क्या कि टाइम कितना भी बढ़े, टाइम कितना भी बढ़ता जाए अपना, टाइम 1 घंटा हुए, फिर 2 घंटा हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, लेकिन हमारी जो स्पीड है सर, हमारी जो वेलोसिटी है सर, वो 40 किलोमीटर पर आ रही रह रही है। मतलब सर इसका मतलब ये कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी एक सी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा सर? एक्सेलरेशन 0 होगा सर, बिल्कुल सही सर, एक्सेलरेशन 0 होगा हमारा। चलो बढ़िया बात है। तो इतनी चीजें समझ पा रहे हो ना? अगर तुमकी एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो फिर तुम्हारा काम बढ़िया। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम देखो क्या है, क्वेश्चन नहीं मतलब इस कॉन्सेप्ट में, कि अगर मान लो मैं निकालूं कि मुझे बताओ कि जब अपना पार्टिकल स्टार्ट हुआ 0 से, तो स्टार्टिंग के 2 घंटे में उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से आ गई? डिस्टेंस देखो आएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बताओ जल्दी से? सर डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? कंफ्यूज होना है स्पीड, अभी स्पीड और वेलोसिटी अभी सेम मान लो, ठीक है। अभी जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था सेम मान लो, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा मान लेते अपन, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है सर? वो तो 40 ही है, चेंज नहीं हो रही है ना, यूनिफॉर्म है। और टाइम कितना है सर? आपने 2 घंटे बोल दिया, 2 घंटे बोल दिया। किलोमीटर पर आवर में था, यहाँ आवर में था, तो दिक्कत ही नहीं है, जो चेंज ही नहीं करना अपन को, तो आर से आर कट जाएगा, तो बस 2 × 40 यानी कितना? 80 किलोमीटर। अच्छा सर ये ठीक है, ये तो मतलब अगर मैं वेलोसिटी में टाइम करूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब अगर मैं कोई भी मेरा ग्राफ दिया हो मेरे को यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसमें मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। हाँ यही कॉन्सेप्ट था, बस खत्म खत्म भाई, इतना ही था, जाओ बंद करो तो कोई नहीं बंद नहीं करो, रुको रुको, थोड़ा सा भी रह गया है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वो तुम्हें क्या देता है? वो तुम्हें देता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अभी तो सेम मान रहे हैं अपन, है ना? डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना है इसमें ना। इस रिप्रेजेंटेटिव वही सब बताया हुआ है, उसने कुछ टाइम लिया, कोई टाइम इंटरवल लिया है, और स्पीड तो 40 ही है बस, तो वो उस पर निकाल देगा। कोई भी T2 - T1 ले लो, कोई भी टाइम पे तुम्हें पता लगता है। अगर मान लो तुम पूछोगे 0 से 3 घंटे में सर कितना होगा, या फिर 1 से 3 घंटे में कितना होगा सर, जब 1 घंटा हो गया होगा और 3 घंटे उस टाइम में बीच में कितना होगा, तो बस यहाँ पे तुम डिस्टेंस ले लोगे, 3 - 1 = 2, बस माना वो आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है सर। मतलब सर एक सेकेंड, ये तो आपने बता दिया कि B × T हमारा ये देगा, लेकिन कैसे देगा? B × T निकालेंगे कैसे? B × T निकालने के लिए पता है हम क्या करेंगे? पता है हम क्या करेंगे? इसमें एरिया क्यों दिया हुआ था? यही भाई, एरिया ही आंसर है। क्या सर, क्या आंसर? एरिया आंसर है। हाँ भाई तुम मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताना, तुम्हें ऐसा कोई रेक्टेंगल दिया हो, ठीक है, रेक्टेंगल,
तुम्हें दे रखा हो कि ये जो है ना ये ए है, इसकी लेंथ बी है, ठीक है, ये ए है और इसकी लेंथ बी है। ए इंटू बी कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर, ये तो कॉमन सेंस है। तो सिमिलरली अब मुझे बताओ यहाँ पे ये क्या है? ये इसकी डिस्टेंस नहीं है? ग्राफ से तो ऑल अबाउट व्हाट ग्राफ, ये जो ग्राफ ये तुम्हें जो दिया होता है इसमें इसकी लंबाई तो है कि ये जो मेजर करते हो ना स्किल से कि 0 से 1, 1 से 2 मेजर ही तो करते हो, तो ये मेजर है ना यहाँ पे कुछ। 4 से 2, अब मान लो अपन 4 से 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने कितने में उसका वो चेंज होगा, मतलब 3 का चेंज होगा कि नहीं होगा? 3, ये चेंज 3 का है, और ये कितने का है? ये कितने का है? 40 का है। 40 इंटू 3 करूंगा तो मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरा? और वही तो मेरी क्या है, वही तो मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब सर क्या कि जब ना एरिया होता है, जो हमारा एरिया होता है हमारे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ये अपना कॉन्सेप्ट है, समझे? समझे बबुआ? ओके, समझ क्या होगी। चलो, इन दिस केस द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन कार इज शोन इज सच लाइक दैट। ऐसा मोशन दिया हुआ, कैसा? एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन टेढ़ी है, मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे। ओके, अब यहाँ बताना है कि सर यहाँ पे बता दो कितना होगा। देखो एक एरिया तो मैं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक एरिया तो यही हो गया, और ये कैसा स्क्वायर है। देखो ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तुम डिस्टेंस से सब ये तो टाइम दिया हो, आप डिस्टेंस कैसे बोल रहे हो? तुम तो मुझे ये बताओ, जब तुम स्केल से ग्राफ बनाते हो तो कैसे मेजर करते हो? ऐसे करते हो ना, 0 से 5, 5 से 10, है तो वो डिस्टेंस ही, लेकिन आप लोग तो टाइम की फॉर्म में दिखा रहे हैं, टाइम की फॉर्म में दिखा रहे हैं, है तो ये आखिर है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ही ना, कि 0 से 5, 5 से 10, ये सेंटीमीटर्स में तुमने लिया होगा, मीटर्स में लिया होगा अपने स्केल से मेजर करके, तो है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ही, है तो कुछ मैग्नीट्यूड ही, लेकिन उस मैग्नीट्यूड को हम सेकंड टाइम में दिखा रहे हैं यहाँ पे, और वो चीज लेकिन है हमारा क्या, हाँ हमारी कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ मेजर। तो ये लेंथ कितनी होगी? 20 से 10, ये सर 10 मीटर होगी, ठीक है। और सिमिलरली सर ये लेंथ कितनी है? ये अपन को 20 दी हुई है। तो सर एक एरिया तो हमारा ये आ गया, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इतने एरिया में हमें मालूम पड़ जाएगा। लेकिन सर लेकिन हमें अगर इतने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 20 इंटू 10 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? इस एरिया मिल जाएगा। लेकिन सर आपका जो 20 से 10 तक का एरिया था वो तो ये टोटल एरिया था, आपने ट्रायंगल को क्यों भूल गए? ये ट्रायंगल का भी तो निकालो सर। हाँ बिल्कुल सही, हमें टोटल एरिया लेना होता है, अगर जो भी हमें टाइम इंटरवल दिया होगा हम टोटल एरिया लेंगे, ये नहीं कि आधा आधा एरिया ले लिया, ठीक है। एक एरिया तो स्क्वायर हो गया, पक्का है, स्क्वायर का तो निकल गया। बाकी एरिया किसका है? बाकी एरिया सर हमारे ट्रायंगल का है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है अपना? सर बेस तो वही है, ये टाइम वाला, मतलब कितना? 10 बेस है। हाइट कितनी है सर? हाइट ये रही बाकी की। ये कितना है? ये जो पॉइंट होगा मान लो, इसे मान लेते हैं कितना? 38 मान लेते हैं। और इसे 20, ये कितना है? ये अपना 20, ये नहीं 19 है, मतलब वैसे तो 19 है, पर अपन अभी 20 मान लेते हैं इजी करने के लिए। 20 माइनस 38 माइनस 20 मतलब कितना? 18। तो ये मैं तुम्हें ना एक इजी एग्जांपल अभी लास्ट में कराता हूँ। पहले इतना समझ गए कि द एरिया, जो एरिया दिया होगा उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में तुम्हें, वही तुम्हारा क्या देगा? वही तुम्हारा देगा तुम्हारा आंसर। ओके, चलो जैसे मान लो अब उसे दे दिया, चलो ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन डिस्टेंस, वैसे ये क्या बोल रहा है? डिटरमाइन, ठीक है। अब इसमें दोगे बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया, तुम्हारा क्या है भैया? आंसर। चलो ठीक है सर। अब देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म दिया होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए वही केस होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं निकाल सकते हैं हम लोग इजीली उतना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए निकालेंगे भी नहीं। बस इतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, ये तुम्हारा खत्म हो गया है ना यहाँ पे। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार नॉन यूनिफॉर्म वाला केस भी। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन हैव एनी शेप, कोई भी शेप हो सकता है उनका, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट देखो, एक ऊपर है एक नीचे, एक जिगजैग, कुछ अजीब सा पैटर्न है। ये पैटर्न कोई ऐसा नहीं कि तुम एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, कुछ अलग लाइन पे आ जाए। देखो ये वाला पॉइंट पैटर्न है। अब ऐसे मान लो इसमें वो पूछ ले कि सर बताओ 0 से लेके ये जो पहला पॉइंट आ रहा है ना, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने वाली थी, तो वेलोसिटी चेंज ही तो हो रही है यहाँ पे। पहले तो बढ़ रही थी, फिर घटने लगी, फिर बढ़ रही, फिर घटने लगी, ये ऐसी बताते हैं, ठीक है। अब मान लो वो इतना पूछ ले, तो बस इसके अंदर का एरिया निकाल दो, जिस पॉइंट तक पूछा उसके अंदर का एरिया निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो सही चीज़ है, हाँ सही चीज़ है।
shows a velocity versus time graph represent a motion of an object whose velocity is decreasing with time. Shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. Try to interpret these graph. इंटरप्रेट करना ना कर लिया सर, ये तो मतलब ऐसा ही किसी पॉइंट तक यूनिफॉर्म था, फिर नॉन यूनिफॉर्म हुआ, फिर यूनिफॉर्म है, फिर नॉन यूनिफॉर्म। मतलब नॉन यूनिफॉर्म बेसिकली कैसे हो रहा है कि कहीं ना इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बस, लेकिन किसी पॉइंट के भी कुछ इंटरवल्स में ये अपना यूनिफॉर्मली बिहेव कर रहा है। एक इंटरवल हो जाएगा, मान लो ये 0 है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। तो 0 से ए में यूनिफॉर्म है, ए से बी में यूनिफॉर्म है, बी से सी में यूनिफॉर्म है, सी से डी में यूनिफॉर्म है। ऐसे इन इंटरवल में तुम उसका निकाल सकते हो अंडर द ग्राफ से, और बस वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर रहे होंगे अपन। ओके ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही वो बता दूं कि वो कैसे होगा अपना, जो मान लो वो क्वेश्चन जैसा था ना तुम्हारा, कैसा था वो यार, अयो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा तो नहीं था कम से कम। हाँ, ये सर देख लो ना, इतना क्या ही है आपको, मतलब क्या सही चीज़ करने का। अरे सही चीज़ होती है ना तो मज़ा आता है करने में। अरे यार बबुआ, हो कहीं ना आराम से। चलो मान लिया ये 5 है, 10 है, 15। अरे अरे चलो चलो चलो, रुको रुको रुको, ये ना तुम्हें बाद में लेंगे ऐसा, हम सीधे स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट निकालना है। अब उसने पूछ लिया भाई 5 10 के बीच में बता दे, 5 10 के बीच, और उसने बोल दिया 5 पे था ना, 5 पे था, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो था वो 15। ठीक है, अब बस सिंपल सी चीज़ है, ये कितना है, ये इंटरवल कितना है सर, ये 5 का है, लेंथी है ना, है तो लेंथी, हम लेंथ के हिसाब से लिख रहे हैं। और ये कितना है सर, ये 4 है, तो अपना 4 × 5 करके अपना एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का, ये स्क्वायर रेक्टेंगल का। 4 × 5 कितना, 20 सर, 20 अपना निकल आया। 20 सर क्या, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर 20 मीटर सर, मीटर क्यों, ये वेलोसिटी है ना सर, हाँ ये वेलोसिटी है, और ये कितना है, सेकेंड्स में है, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा अपना, केवल मीटर पर बचेगा, 20 मीटर हो गया। लेकिन सर हमें तो ये भी निकालना पड़ेगा ना सर, कोई इंटरवल तो 10 से 15 का, 10 से 15 में सर ये वाला एरिया भी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, तो बताओ यहाँ पे ये बेस कितना दिया हो, हाफ, बेस कितना है सर 5, और हाइट कितना है अपना, हाइट कितना है 15 - 4 यानी 11, है ना। ये कुछ 55/2 आएगा, 55/2 यानी कितना, जल्दी से बताएंगे सारे लोग, जल्दी बता दो जल्दी बता दो, 27.5 सर, 27.5, तो बस ऐड कर दो दोनों को, यानी 47.5 अपना टोटल जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा उसने 5 से 10 सेकंड के बीच में। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली निकालना होता है ना, बस उस पॉइंट्स को देखो, पॉइंट्स के बीच में अपना क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। तो यहाँ से 2 कंक्लूजन आते हैं अपने, 2 कंक्लूजन सर क्या आए हमारे, 2 कंक्लूजन जो हमारे आए वो चलो हमारे पीपीटी पे, 2 कंक्लूजन क्या आए, अरे 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 पीपीटी सर आप गुस्सा क्यों हो गई। हाँ, तो अपना क्या कंक्लूजन आया कि जो हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, वो हमें देता है वेलोसिटी। वो कैसे देता है सर, वही h2 - s1/t2 - t1 से, है ना। और जब ना एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, एरिया क्या बोला सर, एरिया, एरिया यहाँ पे एरिया नहीं देता था ऊपर, एरिया बंद निकाल के आ जाना कि सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, एरिया निकाला है, नहीं 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 नहीं, वहां पे तो फॉर्मूला ही लगाना है, वो कि 2 पॉइंट को चूज करना है, 2 पॉइंट को चूज करोगे और उन पे क्या निकाल दोगे, उनमें निकाल दोगे h2 - s1/t2 - t1, है ना, ये कर दोगे। ठीक है, ये करना है वहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए वही अपना सर एरिया ही निकालना है, एरिया निकाले आएंगे सर हम बिल्कुल प्रॉपरली, एरिया निकाला हो गया ना, एरिया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वरना एरिया भूल गए, है ना। चलो ठीक है सर, बस तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही गाइस, वो जो क्वेश्चन बचे हमारे वो हम अगले लेक्चर में कर रहे होंगे, है ना। सो आज एक प्यारा सा बाय बाय कर देते हैं आप सभी को। सो थैंक यू वाइजर्स, थैंक यू वाइजर्स। डू यू गाइस नो हिम और नॉट, बाबू भैया को जानते हो कि नहीं जानते हो, हमारे बाबू भैया की, बाबू भैया तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन बाबू भैया चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। बाय।
पाए बोल रहे, पाए वही है, पाए बोलते ना सब सारे लोग, क्या उनको। सो गाइज आई होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर, है ना, समझ आई होंगी चीज़ें कि एस्टिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बिहेव करता है, क्या होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कैसे ग्राफ दिखते हैं और उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे होती हैं। अरे एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज़ रह गई यार, अपनी एक चीज़ रह गई थी, क्या रह गई थी, क्या रह गई थी, क्या रह गई थी, सर एक चीज़ रह गई थी हमारी, आपने बोला था बाद में कराओगे, आपने कराई तो है नहीं, दिखाई तो है नहीं। अरे हाँ हाँ, रुको 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 रुको, अरे हाँ ये तो रह ही गए थोड़े से, अरे बस 5 सेकंड काम है, ये 5 मिनट काम है, 1 सेकंड में दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होगा ये चीज़। देखो 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 देखो, कैसे होंगी ना ये, देखो इसका मतलब क्या, मान लो ये एस वर्सेस टी ग्राफ है, एस वर्सेस टी, आप किसी वर्सेस टाइम है एस वर्सेस टी, एस वर्सेस टी का क्या दे सकता है अपन को सर, सिंपल ना सर, वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो मान लो इसका कैसे निकालोगे कि सर मान लो यहाँ पे कोई ये पॉइंट है T1, ये T1 है, और मतलब T1 तक, 0 से T1 तक निकाल लिए, और यहाँ पे क्या है सर, ये स्ट्रेट लाइन है सर, एक एक पॉइंट पे ही है, मतलब क्या है कि सर डिस्टेंस जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, मतलब सर एस, मान लो 40 मिनट दिए, डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा है, मतलब सर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम मुझे बताओ, जब तुम्हारा डिस्टेंस नहीं बढ़ता तो तुम कैसे होते हो, रेस्ट पे होते हो कि जब भाग रहे होते हो, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो भागेंगे कैसे सर, हाँ तो वही ना यार, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो भागेंगे कैसे, तो फिर हम तो बढ़ ही नहीं रहे ना, आगे बढ़ ही नहीं रहे, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0। तुम ऐसे, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो ऐसे भी देखो कि 2 पॉइंट्स ले लो, मान लो इस पे ये 2 पॉइंट्स ले लिए, अब सर एस तो सेम ही रहेगा दोनों पॉइंट्स के लिए, तो S2 - S1 0, S2 - S1 0, और यहाँ पे तुम्हारा आंसर भी 0। ये तो अपन करके आ ही चुके थे, इस वाले के लिए सेम 2 पॉइंट्स लेना, आंसर निकाल लेना। मान लो ये वो नहीं होता, मान लो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तब कैसे निकालोगे इसका, मैंने बोला कि 0 से लेकर T1 तक निकालो, ये T1 यहाँ तक आ रहा है, सर कुछ नहीं ना, ये अपन को V भी तो दे रखा होगा, V1 दे रखा होगा, बस तो हम क्या निकाल देंगे, हाफ इंटू V1 इंटू टी, बस सिंपल। इसके लिए भी सेम सर, एरिया निकाल देंगे, 2 पॉइंट का आंसर निकाल देंगे। सेम इसके लिए, अगर मान लो इसके लिए दे दिया, इस पे देखो ये नॉन यूनिफॉर्म जैसा है कि पहले बढ़ रही है स्पीड, फिर कम होने लगी एकदम से, देखो पहले बढ़ेगी फिर कम होने लगी, है ना, पहले मान लो ये 0, यहाँ पे बढ़ता है ना, बढ़ेगा कैसे, 0 40 20, देखो 0 10 20 30, है ना, 30, फिर 30 के बाद यहाँ पे 30 आया, 30 के बाद क्या हुआ, 30 के बाद क्या हुआ, फिर कम होना स्टार्ट होगा, 20 फिर 10 फिर 0 हो गया। तो क्या पहला मान लो उसने बोला, अगर उसने पूछा कि इस पूरे एरिया के लिए, अगर ये कौन सा ग्राफ है अपना, ये अपना ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसने पूछा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो तुम मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ जल्दी से। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो जाएगा, अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, देखो जरा, इसका जो तुम एरिया निकालोगे और इसका जो तुम एरिया निकालोगे, दोनों एरिया सेम है कि नहीं, दोनों एरिया सेम है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसके लिए 0 होगा क्या, इस वाले के लिए 0 होगा सर, इस वाले के लिए 0 होगा सर, हाँ वेरी सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, सॉरी सॉरी वो नहीं आएगा, डिस्टेंस कम होना मतलब नहीं, ये वाले के लिए, हाँ मैं सोची मैं उसमें बोल क्या मैं था क्यों ऐसा क्यों हुआ, मेरे से तो समझो, पहले दिमाग का वो समझो कि ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने कि इसके लिए 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इस वाले के लिए सिंपल निकलेगा, तुम वैसे पहले इसके लिए एरिया निकालोगे, इसके लिए एरिया निकालोगे, दोनों के एरिया को ऐड कर दोगे, दोनों के एरिया को प्लस कर दोगे एरिया 1 प्लस एरिया 2, तुम्हारा आंसर दे देगा वो तुम्हें, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये इट इज जस्ट लाइक कि तुम साइकिल चलाना स्टार्ट की, तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट की, और साइकिल चलाते चलाते तुम पहले बढ़ोगे स्पीड, फिर तुम्हें रोकनी होगी, तुम वैसे ही रोकोगे ना, रोकोगे तो 0 पे आ जाओगे, तो वैसे ही है, 0 से स्टार्ट हुए, किसी पॉइंट पे गए, बहुत तेज स्पीड पे वैसे अगर चलाई, फिर एकदम से फिर धीरे धीरे कम करते हो तुम 0 पे आ गए। यहाँ देखो, यहाँ 0 क्यों होगा, देखो ये पहले जितना ही पॉजिटिव में गया, जितना ही पॉजिटिव में गया, उतना ही वापस नेगेटिव में भी आया, समझ रहे हो, मतलब क्या कि ये पहले किसी पॉइंट 0 से लेके किसी पॉइंट ए तक गया होगा, फिर ये उसी पॉइंट ए से लेके बी पे आया होगा, है ना, उसी पॉइंट अपने ए से लेके उसी अपने बी पॉइंट पे वापस आ गया होगा, बी से ए पे गया, फिर ए से फिर बी पे आ गया, मतलब पहले ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, तो ऐसे टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, सिंपल ही सर, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसका एरिया जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में क्यों आएगा सर, नेगेटिव में क्यों आएगा, तुम देखो ना सर, यहाँ पे जो यहाँ नीचे नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, तुम नेगेटिव साइन ले लेना, या तो नेगेटिव साइन लेके निकाल लेना, या फिर इसको पॉजिटिव मान के, मतलब ये साइन को भी पॉजिटिव मान के एरिया निकाल देना, उस एरिया को ही नेगेटिव मान लेना, ठीक है, A2 - A1 करोगे तुम,
ये टू। जब तुम ग्राफ तुम्हें नीचे दे रखा हो, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा ना, तुम उस ग्राफ को माइनस ही लोगे उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, चलो इसके लिए तो सर वो सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब बस समझा दो, इसका मतलब क्या है, इस एरिया में जो ग्राफ का मतलब ग्राफ नहीं है, अगर इस एरिया में ग्राफ नहीं है तो इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन, ये वाला अच्छा था, ये मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ये इसमें एरिया में ग्राफ नहीं है, मतलब क्या, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रही होगी, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगी। सिमिलर अब बताओ, इसके लिए दे दिया तो मैं, इसके लिए दे दिया तो मैं निकाल लेंगे, तो इसके बताओ इसके लिए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, मुंह जबानी बता दो सर, जीरो, वेरी गुड जीरो। इसके लिए बोल दिया कि बताओ सर इसके लिए निकालना है, तो एरिया निकाल दोगे तुम, कैसे निकालोगे एरिया, बस एरिया निकालना होगा या फिर डिस्टेंस निकालनी होगी, 2 पॉइंट्स लेके, है ना, बस ऐसे निकालना होगा। नॉन यूनिफॉर्म की ग्राफ के तरीके कुछ ये हैं, ये दिए नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। मैं तुम्हें बताया कि अगर वो देगा क्वेश्चन तो वो पॉइंट भी दे देगा, लाइन ही बना देगा, और लाइन का ये बता देगा वो कहाँ कनेक्ट कर रही है, और उसके कारण तुम्हें आंसर निकालना होगा। ठीक है गाइस, आई होप अब लेक्चर हम खत्म करते हैं, है ना। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय गाइस।